बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च, यूनिट नंबर 4। कौन सा था ये? एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च। ठीक है, एथिक्स क्या होते हैं? स्टडी राइट और रॉन्ग की जो होती है, एथिक्स कहते हैं इसको। एथिकल कंसिडरेशन किसे कहते हैं? कंसिडर करना तो वैसे ही कहते हैं, कंसिडर करना मतलब कुछ समझना, तो कंसिडरेशन से वर्ड निकला है। टेल अस हाउ वी शुड कंडक्ट रिसर्च। ठीक है, और नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट पहले क्या हुआ कि जैसे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसके अंदर बहुत सारे कैदी आ गए थे। तो कुछ लोग थे जैसे कि नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट थे, तो इन्होंने उनके साथ मतलब टेस्ट किए उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि ह्यूमन की मतलब ह्यूमन राइट के ख़िलाफ़ थे। मसलन उन्होंने कैसे किया, ठंडे पानी में डाल दिया, उसकी बर्दाश्त चेक करने के लिए कैदियों की कितनी है, और एनेस्थीसिया के बगैर ही उनका ऑपरेशन करना, जेंडर को चेंज करना, सर्जरी करना, मतलब इस तरह के जो बहुत सारे काम उन्होंने किए। तो इन्होंने क्या किया, नाज़ी ने क्या किया था कि एक ऐसा फिजिशियन था जिसने एक्सपेरिमेंट किए लिमिट ऑफ ह्यूमन यानी कि इंडोरेंस बर्दाश्त की और एब्यूज बदसलूकी की उसके साथ। ठीक है, अच्छा जी, रही बात इसकी क्या नाम है, अब आ गए यहाँ तक हिस्ट्री ऑफ एथिक्स। अब सिर्फ ये पढ़ने के हवाले से, ठीक है, ये मेरे ख्याल में स्लाइड के अंदर भी मौजूद है हमारे पास, तो ये ज़रूरत बस मेरे ख्याल में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इंटरनेशनल गाइड्स फॉर द रिसर्चर, ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये मामला सारे हुए तो इंटरनेशनली मतलब क्या कोड बने, क्या गाइडलाइन आई इनके ख़िलाफ़। ठीक है, दो आती हैं जिसमें नंबर 1 जो है द नर्मबर्ग कोड है, जो कि 1949 में डेवलप्ड हुआ था। 1948 इसकी जो हिस्ट्री से आती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या किया था कि नंबर जो वो जंग के अंदर जो क्राइम्स हुए थे तो उसको रोकना इनका मकसद था, जो 1945 से 1947 तक चले हैं। फोकस ऑन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसके अंदर जो 4 किस्म की जो एलीट पावर्स थी, जिसके अंदर यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन, ठीक है, ये शामिल थी इसके अंदर। इस तरह डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, ठीक है, 1964 के अंदर हुई। तो इसके जो है 2 फंक्शन है इसके। अच्छा, अपडेटेड 2008 में हुई है, हो सकता है एमसीक्यू से पता कर लें। थेरोपेटिक रिसर्च का मकसद था और नॉन थेरोपेटिक रिसर्च था। थेरोपेटिक रिसर्च वो होती है जो कि बेनिफिशियल ट्रीटमेंट होती है किसी भी पेशेंट के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए। नॉन थेरोपेटिक रिसर्च जो होती है वो सिर्फ गेनिंग ऑफ नॉलेज होती है, मतलब जनरेट तो हो रही नॉलेज लेकिन सिर्फ नॉलेज तक होती है, उसका बेनिफिशियल नहीं होता। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब किस तरह आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप लॉ बना सकते हो, कानून बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें करके लोगों को बचा सकते हो। इसकी एथिकल रेगुलेशन और गाइडलाइन आपने क्रिएट कर दी, लॉ बना लिया आपने, यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना दिया ऑफ ह्यूमन राइट्स के। अच्छा, एथिकल प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? ठीक है, इन्फॉर्म कंसर्ट ले सकते हो, बचा सकते हो उसको, हार्म से बचा सकते हो, उसकी जो है क्या नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये हो गया जैसे कि, और प्राइवेसी का आप ख्याल कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो उनका रिकॉर्ड है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना, उनको उनकी प्राइवेसी के अंदर रखना है। ठीक है, जस्टिस कर सकते हो और बेनिफिशियंस होने के अगले बंदे के लिए फ़ायदे के लिए शेयर हो। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। मजीद इसके अलावा कि हिप हॉप 1996 में हुआ, इसकी जो फुल टर्म आप देख लें, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट, हो सकता है कि ये एमसीक्यूज़ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद इन्फॉर्म कंसर्न है, मतलब आप किसी को एक्सपेरिमेंट करें तो अगले बंदे से कंसर्ट ले लें। जैसे कि हम कोई सर्जरी करते हैं तो कंसर्ट फॉर्म फिल करवाते हैं पेशेंट के लावाहिक से। ठीक है, इसी तरह इस फुल डिस्क्लोजर, मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। ठीक हो गया एथिकल कंसिडरेशन के।